हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं हो सकता है शायद स्टॉक मार्केट की सबसे आसान स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें ट्रैकिंग कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी इजीली ट्रैक हो जाती है। एंड सबसे बड़ी बात, कोई अगर एक नया ट्रेडर भी आ रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा कि भाई क्या ट्रेड करे, क्या ना ट्रेड करे, कैपिटल वाइप आउट की दिक्कत हो रही है, भाई मार्केट में आए एंड उनकी कैपिटल ही खत्म हो गई एंड वो अब ट्रेड नहीं कर पा रहे। ये सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, ये वाली स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी क्या है, इसका पूरा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, प्लस उसके साथ-साथ मैं आपको 2 अलग-अलग एग्जांपल भी दिखाऊंगा, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, सो दैट आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर ये स्ट्रेटजी के बारे में समझ आ जाएगा। ठीक है? तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है क्या एंड इसके रूल्स क्या-क्या हैं। इसमें मैं रिवर्स आयरन फ्लाई चलाने वाला हूँ। आयरन फ्लाई हम सभी को मालूम है कितनी ज़्यादा फेमस स्ट्रैटेजी है, लेकिन रिवर्स आयरन फ्लाई के बारे में इतना ज़्यादा अभी भी डिस्कस नहीं होता है मार्केट में एंड इसी की मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा। एंड इसमें एक बोनस पॉइंट ये है कि मैं ये स्ट्रैटेजी का आपको पूरा 12 महीने का बैक टेस्ट डेटा भी दिखाऊँगा, सो दैट आपको थोड़ा और स्ट्रैटेजी के बारे में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है? तो अब चलिए एक बार स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। तो मैं अब एल्गो टेस्ट के प्लेटफ़ॉर्म पर आ चुका हूँ। अगर अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सितंबर मंथ का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक नॉर्मल मंथली जो आयरन फ्लाई होती है, उसी को मैं रिवर्स बनाने वाला हूँ। जहाँ पे मैं महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है, उसी दिन मैं अपनी ट्रेड डिप्लॉय करूँगा। तो यहाँ पे मैं सितंबर ले रहा हूँ, सो 1st ऑफ सितंबर लिया जाएगा। एंट्री टाइम मैं 10 बजे की रख रहा हूँ। बहुत सिंपल से रूल्स रखे हैं। 30th ऑफ सितंबर की मेरी एक्सपायरी है। अब एट द मनी चल रहा है 24,550। यहाँ पे मुझे रिवर्स आयरन फ्लाई क्रिएट करनी है, जिसके लिए मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा एंड इसके जो ब्रेक इवन्स आ रहे हैं उनको मैं सेल करूंगा। 23,949 मतलब 23,950 ऑन द पुट साइड एंड 25,151 मतलब 25,150 ऑन द कॉल साइड। सो ये स्ट्राइक्स मैं यहाँ पे एक बार पहले सेल कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे इसका पे ऑफ चार्ट है। रिवर्स आयरन फ्लाई कुछ ऐसी लगती है। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि ये स्ट्रेटजी में जब भी मुझे 3% का नेगेटिव दिख रहा होगा मेरे एमटीएम में, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। इसका मतलब इस स्ट्रेटजी का मेरा स्टॉप लॉस 3% का है। वहीं अगर मुझे कभी भी स्ट्रेटजी में 9% का पॉजिटिव दिख रहा होगा, 9% का पॉजिटिव दिख रहा होगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। इसका मतलब मेरा टारगेट 9% का है। अब देख रहे हो आप डिफरेंस कितना ज़्यादा है। मेरा टारगेट तो 9% का है, बट वहीं मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 3% का है। तो पूरा ये गेम रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पे हम चलाने वाले हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी में मैं लूज़ करूँगा तो मैं 100 रुपीज़ लूज़ करूँगा, लेकिन मैं जब भी गेन करूँगा, मैं 300 रुपीज़ गेन करूँगा, बिकॉज़ 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे हम लेने वाले हैं। ठीक है? अब एक बार ये ट्रेड को एक बार मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ एंड इसमें फिर हम और भी बहुत सारे डिस्कशंस करने वाले हैं कि क्या लॉजिक है ये स्ट्रैटेजी का, क्यों मैं आपको ये आज ही दिखा रहा हूँ। मेरा अब स्ट्रैटेजी में 9.51% का यहाँ पे टारगेट आ चुका है। गाइस इसमें शायद थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, बिकॉज़ ये अप्रॉक्स मार्जिन 33,000 का दिखा रहा है। बट जब मैंने इसको बैक टेस्ट किया था तो ये 68,000 रुपीज़ का दिखा रहा था। तो मैं आपको एक बार ना 68,000 रुपीज़ के इस हिसाब से दिखा देता हूँ, बिकॉज़ ये डेटा को मैंने पूरा बैक टेस्ट किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने इसको बैक टेस्ट किया था 16 सितंबर को 10:15 एएम पर मुझे यहाँ पे मेरा टारगेट आया था। ठीक है? तो एक बार मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए 10:15 एएम 16th ऑफ सितंबर, यहाँ पे टोटल एमटीएम 6922 का मुझे पॉजिटिव दिख रहा है एंड इतना ही पॉजिटिव मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है जब मैंने इसको पहले बैक टेस्ट किया था। अभी हो सकता है शायद ये अप्रॉक्स मार्जिन थोड़ा सा कुछ ग्लिच दिखा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली रिवर्स आयरन फ्लाई ट्रेड करने में सिर्फ 33,000 रुपीज नहीं लगते हैं, 68,000 रुपीज का मार्जिन लगता है। इसको मैंने लाइव ट्रेड भी किया हुआ है। इस एग्जाम्पल में मेरा यहाँ पे टारगेट आ गया था 6922 रुपीज, जो है स्लाइटली मोर देन 9% ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल, जहाँ मेरी डिप्लॉयड कैपिटल 68,000 रुपीज की है। अब इस एग्जांपल को एक बार क्लोज करता हूँ एंड एक बार मैं आपको एक नेगेटिव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अगस्त मंथ वापस 1st ऑफ अगस्त की डिप्लॉयमेंट है एंड टाइम 10 एम का ही लूंगा मैं। अब देखिए वापस से अप्रॉक्स मार्जिन 68,000 रुपीज ही दिखा रहा है, जैसा मैं आपको बता ही रहा था। अब इस एग्जांपल को भी वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है।
तो देखिए एग्जैक्टली 12:15 6 ऑफ अगस्त वेडनेसडे के दिन मुझे अब यहाँ पे 3.08% का नेगेटिव हो रहा है, 2063 रुपीज का नेगेटिव है। एंड अब इस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, इसमें मैं और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको ना दो एग्जांपल दिखा दिए, एक मैंने आपको पॉजिटिव एग्जांपल दिखा दिया है जहां पे मुझे 9% का गेन आया था ऑन 68,000 रुपीज की कैपिटल, एंड उस समय मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। एंड दूसरा एग्जांपल ये है जहां पे 68,000 रुपीज की कैपिटल पर ही मुझे 3% का नेगेटिव आया है, एंड अब यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूं। तो अब एक बार बैक टेस्टेड डेटा देखने से पहले इसका एक बार लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों मैं ये स्ट्रेटेजी चला रहा हूँ। जो नॉर्मल आर्म फ्लाई है वो तो हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी डिप्लॉयड है, जिसको हम रन कर ही रहे हैं। बट उसके साथ साथ इसको हम इसीलिए चला सकते हैं बिकॉज अगर मार्केट में कभी भी कोई ऐसी वाइल्ड न्यूज आ जाती है, कुछ भी हो सकता है वो फॉर दैट मैटर, कि या तो जैसे कोविड की न्यूज आई थी, या फिर कोई वॉर की न्यूज आ रही है, या फिर इलेक्शन की न्यूज है, या फिर बजट की न्यूज है, ऐसी कोई भी न्यूज हो सकती है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ रिएक्ट करेगी, एंड बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन भी हो सकता है, जिसके कारण जो हमारी नॉर्मल आर्म फ्लाई है उसमें हमें हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव देखना पड़े। बट इस स्ट्रैटेजी का फायदा ये है कि अगर कोई ऐसा इवेंट आता भी है एंड अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाती है, तो उस सिनेरियो में ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए थोड़ा ज्यादा बेटर ही है, बिकॉज ऊपर और नीचे की तरफ तो ये पॉजिटिव है। बिकॉज जैसा आप देख सकते हैं ये ग्रीन टेंट है ऊपर और नीचे की तरफ, जो हमारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया बात है। अब इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने का ये भी एक पर्पस है कि पूरे साल में कुछ ना कुछ इवेंट्स तो आते रहते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से बड़े गैप अप गैप डाउन होते रहते हैं। उस सिनेरियो में ये स्ट्रैटेजी हमें काफी ज्यादा बचाएगी, हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो को काफी सपोर्ट करेगी। अब इस स्ट्रैटेजी का एक बार मैं आपको बैक टेस्टेड डेटा दिखा देता हूँ। तो ये डेटा है 2025 का, पूरा मैंने साल का बैक टेस्ट किया है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जनवरी 2025 से लेके जून 2025, जहां पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे 6 महीनों में से 4 महीने मेरे नेगेटिव हैं एंड सिर्फ 2 महीने मेरे पॉजिटिव हैं। सिर्फ मार्च और अप्रैल मेरा पॉजिटिव था, लेकिन उसके अलावा सारे के सारे महीने मेरे यहाँ पे नेगेटिव हैं। गाइज अगर आपको ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक ठीक लग रहा है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज जब आप खुद इसको बैक टेस्ट कर रहे होंगे तो वो डेटा थोड़ा मैच भी होना चाहिए आपका। एंड अगली स्लाइड में है जुलाई मंथ से लेके दिसंबर 2025, यहाँ पे भी पूरा आप P&L देख सकते हैं, जिसमें अगेन 6 महीने में से 4 महीने मेरे नेगेटिव हैं एंड सिर्फ 2 महीने मेरे पॉजिटिव हैं। अब इससे ये हमें समझ आ रहा है कि विन रेट इस स्ट्रैटेजी का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज 12 महीने में से 8 महीने 8 मंथ्स हमारी ये स्ट्रैटेजी नेगेटिव में क्लोज हुई है, एंड सिर्फ 4 मंथ्स हमारी ये स्ट्रैटेजी पॉजिटिव में क्लोज हुई है। इवन देन इसका बैक टेस्टेड डेटा देखिए, टोटल P&L है 11,239 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसमें डिप्लॉयड कैपिटल 68,000 रुपीज की है, एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 16.5%, विच इज प्रिटी गुड। गाइस अगर आपका जेन्युइनली एक रिटेलर माइंडसेट है कि भाई आपको 100% 150% चाहिए साल का, तो वैसी ये स्ट्रैटेजी नहीं है। बट इस स्ट्रैटेजी की खास बात यह है कि आपकी ना ऐसी कैपिटल वाइप आउट वाली आपको दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज हमारा फिक्स स्टॉप लॉस है, हमारा फिक्स टारगेट है, जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज देखिए 16.5% है, विच इज नॉट बैड एट ऑल। बहुत सारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो 16 से 20% ही एम करते हैं, उससे ज्यादा वैसे भी एम नहीं किया जाता है। एंड इस स्ट्रेटजी में कोई ऐसा ट्रैकिंग नहीं करनी, एग्जीक्यूशन में कोई ऐसी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, काफी सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो ट्रेडर्स इसको ट्रेड कर सकते हैं। एंड इसमें एक बहुत ज्यादा अच्छी बात यह है कि ये स्केलेबल भी है। ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक लॉट में दिखाया है जो जिसमें 68,000 रुपीज लग रहे हैं। अब इसको अगर हम चाहें तो हम इसको 100 लॉट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, मार्जिन उतना ही रहने वाला है। एंड एम स्विंग्स हमें मैक्सिमम पता है कि भाई मैक्सिमम हमारा 3% का ही वहां पे स्टॉप लॉस आने वाला है ऑन द डिप्लॉयड कैपिटल। इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव बात यह है स्ट्रेटजी में कि इसका विन रेट काफी कम है, तो अप्रोक्सीमेटली 33% ही विन रेट है। बट रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रिक्टली 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड हम इसमें फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा साल पॉजिटिव में ही ये क्लोज हुआ है। ये स्ट्रेटजी में आप थोड़े और पॉसिबल ट्वीक करके देख सकते हैं। अब जैसे मैंने इसमें 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखा है, आप इसमें 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी ट्राई कर सकते हैं, उसको आप बैक टेस्ट करिए। 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज जब जेन्युइनली कोई इवेंट आता है मार्केट में एंड गैप अप या गैप डाउन होता है, तो फिर उस समय मार्केट कहीं नहीं देखती, मार्केट को जिस तरफ जाना है वो जेन्युइनली मूव करती है, एंड वहां पे हमारा टारगेट आ सकता है, 1:4 भी आ सकता है, 1:5 भी आ सकता है। तो इसलिए आप इसको अलग अलग एस्पेक्ट के साथ एक बार बैक टेस्ट करके देखिए, एंड उसमें फिर बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या आपको लगता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मैंने थोड़ी सी एक अलग स्ट्रेटजी बताई है, जहां पे हम सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पे ट्रेड करने वाले हैं। विन रेट इवन दो कम है, तो भी हमने पॉजिटिव में ही क्लोज किया अपना पूरा साल, प्लस उसके साथ साथ जो भी हमारी कैपिटल है
उसको हम कहीं प्लेज करेंगे, जिसमें हमें 6 से 7% का रिटर्न वैसे ही मिल जाता है। तो अगेन ये 24-25% की हमारी स्ट्रेटजी वैसे ही हो चुकी है। ठीक है गाइस, काफी इजी स्ट्रेटजी है, काफी इजी टू एग्जीक्यूट है। इसको आप खुद एक बार बैक टेस्ट करके देखिए, इस पे थोड़ा आप एनालिसिस करिए, एंड क्या आपका ओवरऑल रिव्यू रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।